दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड्स ऑफ द होल सीजन। इतनी सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज निकल के आ रही है ना इस एपिसोड से, एंड कुछ कुछ आंसर्स उन्होंने दे भी दिए हैं। सारी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज, द एलिफेंट इन द रूम, जिसको एड्रेस करना जरूरी है, वो है द बुक मार्क थ्योरी। जूली और रैंडल जब बुक पढ़ रहे थे, उनको मिला कि ये जो स्टोरी वॉकिंग वाली सारी चीजें ये काम कैसे करती है। तो उनको पता लगा कि एक बुक मार्क वाली चीज होती है कि अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही ट्रेवल करना है, आपको एक बुक मार्क लेके जाना पड़ेगा, वहां पे छोड़ के आना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये चीज काम नहीं करी थी। मेरी थ्योरी ये है कि आपको सिर्फ उसी स्पेसिफिक जगह पे जाके उस चीज को ढूंढना पड़ेगा जिस जगह पे आपने पास्ट में जाके उस चीज को छोड़ा था। एंड आई वाज ब्लोन अवे। जो चीज मैंने नोटिस की इस पूरे सीन में, आपने देखा होगा पिछले एपिसोड्स में जब जूली और मैन इन येलो आमने सामने आते हैं, तो मैन इन येलो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उससे बात करता है क्योंकि उसको सारी चीजें पता है जूली के बारे में। लेकिन जब इस एपिसोड के अंदर जूली स्टोरी वॉक करती है, वो उसी टाइम पे चल जाती है जहां पे द मैन इन येलो फीड कर रहा होता है किसी के ऊपर। एंड आई वाज शॉक्ड ये देख के कि द मैन इन येलो जूली को देख के एक्चुअली में सरप्राइज था। और हमें एक और चीज पता लगी कि विक्टर क्यों डरा था पिछले एपिसोड में वो शर्ट देख के येलो वाली। उसने अपने बाप को बताया कि जब उसकी मम्मा जिंदा थी और वो खुद बच्चा था जब, तो यही मैन इन येलो ऐसे ही जैसे ये लोग जिम वगैरह टाउन पे आए हैं, ऐसे ही आया था ये भी, विच गिव्स अ बिग हिंट कि द मैन इन येलो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई दूसरी एंटिटी है। शायद वो इस एज तक आते आते एजलेस हो चुका है। और द मैन इन येलो और जूली जब मिले थे इस एपिसोड के अंदर, तो वो जो प्रॉपर जो सीन था, वो किस टाइम का सीन है वो एक्चुअली में आप बता नहीं सकते। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमें पिछले सीजन के अंदर जब विक्टर का बचपन दिखाया जाता है कि बॉडीज पड़ी है और विक्टर अपना डब्बा लेके बीच में से गुजर रहा है, क्या पता ये वो वाला टाइम हो। चांसेस इसके भी है कि जब बॉयड ने अपनी वाइफ को गोली मारी थी, ये वो वाला टाइम हो। जो इब्राहिम वाली चीज सुनाई, जो स्टोरी सुनाई सोफिया ने, स्टोरी कुछ ऐसी थी कि गॉड एक दिन इब्राहिम को बोलते हैं कि अपने बच्चे को मार दे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि वो मारे, वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये मारेगा या नहीं। एंड उसी स्टोरी टेलिंग के दौरान हमें सैरा का पीओवी दिखता है, वो क्या कर रही है उस टाइम में वो दिखता है। तो ये मतलब कनेक्ट तो करना चाहते हैं क्योंकि सैरा को भी वॉइसेस आ रहे हैं, वो काम करवा रहा है सैरा से, जो भी मतलब एंटिटी है वो, तो शायद वो एंटिटी और जितना भी ये सब कुछ हो रहा है मेटाफोरिकली, बिल्कुल मेरी थ्योरी है यार, मतलब 100% गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऑल दिस इज काइंड ऑफ अ ह्यूमैनिटी टेस्ट। क्योंकि द मैन इन येलो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो एक ही बार में पूरे टाउन को खत्म कर सकता है, लेकिन वो मार नहीं रहा किसी को। ये सब ऐसा लग रहा है कि कोई परख रहा है इन सबको।